तो यार फाइनली किसी ने इस चीज के बारे में खुलकर बात की, और जब भी कोई स्ट्रांग पर्सनैलिटी ऐसी सब बातें पब्लिक के सामने रखता है तो लोगों को भी भरोसा होता है उसकी बातों पर, बशर्ते वो बस जाहिल अनभक्त ना हो। क्योंकि पढ़े लिखों ने तो 5 साल पहले ही मान लिया था कि सत्ता गलत सरकार के हाथ में गई है। जय सिया राम। जय सिया राम। हाल ही में ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने इतनी डिटेल्स में बताया कि पिछले 10 साल से हमारे देश में क्या चल रहा है, और पूरे प्रूफ के साथ सरकार की पोल खोल दी। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने हर वो गलत काम किया है जो हमने आज तक बस फिल्मों में देखा या सुना होगा। सिर्फ 10 सालों में जितने करप्शन, घोटाले और दंगे इनकी निगरानी में हुए हैं उतने शायद ही और सरकारों ने 60 सालों में भी किया होगा। इन बातों का प्रूफ पूरे इंटरनेट पे भरा पड़ा है, लेकिन अनभक्तों की सेना इस बात से सहमति नहीं रखती। और गलती इनकी नहीं है, मोदी सरकार झूठ ही इस तरीके से बोलती है कि लोगों को यकीन हो जाता है कि हिंदू खतरे में है। लवणेन भोज्यम। मुसलमान सालों से इस देश पर कब्जा करने में लगा हुआ है। मदरसे और मस्जिदों में आतंकवाद बढ़ाने की शिक्षा दी जाती है। मुसलमानों की वजह से देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मुसलमान सबका धर्म परिवर्तन कर रहा है और न जाने कितने अनगिनत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ। और इनका साथ ये दोगले न्यूज रिपोर्टर और दलाल यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं जिनकी रोटी बस हिंदू मुस्लिम झगड़े से चलती है। आजादी को 77 साल हो गए हैं और 74 साल संविधान को लागू हुए हैं। 74 सालों से इलेक्शन हो रहे हैं हमारे देश में, जिसमें अब तक 14 प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं और आज तक एक भी मुस्लिम पीएम नहीं बनाया गया। 74 सालों में सिर्फ 3 मुस्लिम लीडर्स को प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई। फिर भी किसी मुस्लिम ने आज तक ये मांग नहीं रखी कि हमें भी कोई मुस्लिम व्यक्ति चाहिए किसी बड़ी पोस्ट पर। मुसलमानों को पूरा भरोसा है देश के कानून पर, इसलिए तो कई बार उनकी आस्था को चोट पहुंचाने के बाद भी उन्होंने संयम रखा और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद देश के लोगों की आंख खुल जाए और उनको दिखाई दे कि जिस पार्टी को वो भगवान का रूप समझ रहे हैं उनकी असलियत आखिर क्या है। 2014 से पहले किसी को पता नहीं था कि मुसलमान भी इस देश में रहते हैं। उस वक्त तक सारे समुदाय एक ही समाज का हिस्सा थे। सिर्फ एक बात को लेकर 10 साल तक सरकार चलाई इन लोगों ने। राम मंदिर के नाम पर बस बेवकूफ बनाया लोगों को। लोगों की आस्था का मजाक उड़ाना कोई इनसे सीखे। पूरे देश में दंगे करवाए बस 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनवाने के लिए, और जब लोगों ने पूछा तो इनके पास कोई जवाब भी नहीं था। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था। सिर्फ 5 साल लगे शिवड़ी नावा शिवा ब्रिज को बनाने में, जो समुद्र के बीच में से गया है, जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई होंगी। लेकिन जहां पहले से ही जमीन है वहां मंदिर बनाने में क्यों इतना टाइम लग रहा है? सनातन धर्म के बड़े बड़े गुरुओं ने भी इस बात पर जोर डाला कि मंदिर का उद्घाटन निर्माण कार्य पूरा होने से पहले क्यों हो रहा है, जिसलिए उन्होंने संतों को भी बदनाम करना शुरू कर दिया एंटी हिंदू बोलकर। और पिछले 10 साल में मीडिया ने जितनी इनकी चाटी है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता को पानी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी होगी। इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, एक तीर से 2 शिकार, वो भी बिना किसी मेहनत के, अंग्रेजों की फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल करके। आज के दिन बस फर्क इतना है कि ये अपना नाम किसी भी मामले में आने नहीं देते। और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जिन पॉलिटिशियंस पर ऑलरेडी केस चल रहे थे उनको सारे केस में क्लीन चिट मिल गई या बहुत सारे केस बीच में ही बंद हो गए। 2024 का इलेक्शन जीतने के चक्कर में ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इसलिए तो इलेक्शन से पहले ही CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करने की बात कर रहे हैं अमित शाह। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी उत्तराखंड में जो भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ उसके लिए अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी या मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। और सोशल मीडिया पे जो भी वीडियोस और क्लिप्स देखने को मिलती हैं उत्तराखंड की, उनके कमेंट बॉक्स में कुछ मानसिक रूप से बीमार लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग विक्टिम कार्ड यूज करते हैं औरतों और बच्चों को आगे लाकर। इनके साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है। इनके लोगों ने हिंदुओं के साथ गलत किया था। ये मुगलों द्वारा किए गए अत्याचार का बदला आज के मुसलमानों से ले रहे हैं। कश्मीर, गुजरात और 92 के राइट्स में हर समुदाय को जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन मुसलमानों ने किसी हिंसा का समर्थन नहीं किया। लोग झूठी न्यूज चलाकर मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बाकी अपनी राय आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं।